नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसे पिछले वाला वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था कि दो संख्याओं का मौस 11 तथा लस, और मौस का मतलब हो गया HCF 11 हो तथा LCM 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? और इसका जवाब जो है 308 आएगा, 308 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक आदमी भेजा है जिसका नाम है अमन चंद्रा। तो थैंक्स टू अमन चंद्रा, आपने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, इसके बाद फिर आज जो हम पढ़ाएंगे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दे देंगे और देखते हैं कितना आदमी उसका जवाब देता है। ठीक है, चलिए आज कुछ देखते हैं नया चीज़। आज हम लोग पढ़ते हैं रूट वाला, सिर्फ जैसे रूट का जोड़ कैसे होता है, रूट का गुना कैसे निकालेंगे, रूट का भाग कैसे निकालेंगे, घटाव उसका कैसे निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया हो √2 प्लस √6 है, √3 है, 5√2 है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? ऐसे थोड़े जोड़ देंगे कि 2 है तो 6 2 8 8 3 11 11 5 11 2 13। तो इस तरह से नहीं जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे हैं? तो सबसे पहले इसको मिलाते हैं। जैसे कि √2 वाला सिर्फ √2 से ही जोड़ घटाव करेगा, √3 वाला सिर्फ √3 से ही जोड़ घटाव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो उसका अपना अपना जाति, जैसे √2 है उसके समान वैल्यू को दिखाए, वो भी कहाँ, रूट के अंदर। जैसे कि ये √2 है तो ये किसके साथ जोड़ या घटाव कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ √2 वाले के साथ कर सकता है। जैसे √2, ये 5√2 कितना हो जाएगा, 6√2। और यहाँ पे देखिए ये √6 है, ये √3 है, ये आपस में कभी नहीं जुटेगा क्योंकि इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है। जैसे कि तो क्या करेंगे, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि इसका आंसर यही होगा, जुटेगा ही नहीं। जैसे √3 और √6, अब ऐसा नहीं कि 6 व 3 9, √9 हो जाए, ये नहीं जुटेगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि √5 है, √5 है, √6 है, √7 है, यहीं पे √12 भी है। अगर इसको जोड़ना है, या मान लीजिए 2√5 है, कैसे जोड़ेंगे? तो ये तो √5 है और इसके साथ मिलेगा कौन, ये वाला मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एगो, ये कौगो √5, एक √5 और ये 2√5, कितना हो गया 3√5। ये √6 है, √7 है, ये जुटेगा ही नहीं, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहीं पे आ जाइए √12, तो √12 जो भी बड़ा अंक हो रूट के अंदर, तो उसको डिसाइड करेंगे कि वास्तव में ये है क्या। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको छोटा में तोड़ते हैं, जैसे कि √12। अब जैसे कि इधर समझिए कि √12 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 प्राइम फैक्टर लेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टर। और उसके बाद रूट का नियम क्या कहता है कि जब भी अंदर पेयर हो, जोड़ा में हो, तो उसमें से एक बाहर कर देते हैं। तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, √3, तो ये √12 ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। और फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या रूट के अंदर 3 वाला कोई है, नहीं है। नहीं है तो इसको क्या करेंगे, जैसा है वैसा। जैसे कि पहले √3 आएगा तो 2√3 प्लस 3√5 प्लस √6 प्लस √7, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में करता क्या है कि बड़ा बड़ा अमाउंट दे देता है। जैसे
बड़ा बड़ा अमाउंट कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे दे देगा √20 प्लस √40 प्लस √72, इसको कहेगा जोड़ के बताइए। तो हम जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल के और रूट से पेयर जोड़ेंगे, पेयर बनाएंगे और पेयर में से एगो निकालते हैं। जैसे √20 है तो 20 को क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 5 20, तोड़ दिए। √40 है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, √40 है तो √40 को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 8 5 40, इनको भी तोड़ दिए। प्लस 72 चाहिए, तो 72 चाहिए तो 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है। और 36 क्या होता है, 4 9 36 होता है, यानी कि 8 9 72, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ले लिए और 9 यानी कि 3 गुना 3, तो ये हो गया 72 का फैक्टर। अब इसमें पेयर बनाइए, ये एक पेयर बना इसमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एगो, सिर्फ रूट का नियम क्या है, 2 गो में से एगो वो सेम होना चाहिए। तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2√5 प्लस, और ये तो यहाँ से तो सिर्फ क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। तो 2 और रूट अंदर वाले को गुना कर देंगे तो 10, अब प्लस ये कितना आ जाएगा, तो एगो 3 में से निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, तो 2 बाहर आया और एक 3 आया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से तो आ गया 2 और यहाँ से निकल गया 3, अंदर क्या बचा, √2, ये हो गया आपका 2√5 प्लस 2√10 और प्लस 6√2, यही आंसर होगा। इसके आगे ये नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आता है कि जैसे मान लीजिए √2 ही दिया हुआ है, यहाँ √2 ही है और इस तरह से घनमूल 2 दे देता है, तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये ज्यों का त्यों इसी तरह रह जाएगा, ये जुटेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका पावर 2 हो गया, यहाँ घात रहता है, तो ये 2 वाला घात है, ये 3 वाला घात है। तो जोड़ने के लिए भी सेम घात का होना और सेम रूट का होना जरूरी होता है, नहीं तो ये जुटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये था जोड़। अब देखते हैं इसमें का घटाव। तो घटाने के लिए भी क्या होता है, सेम होना चाहिए, नहीं तो घटेगा ही नहीं। जैसे क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन अगर ले लिया जाए तो मान लीजिए 5√2 है प्लस 4√3 है प्लस 7√2 है, 7√2 है माइनस मान लीजिए 2√2 है और माइनस 3√4 है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे जोड़ घटाव करेंगे, तो √2 वाले को एक साथ और √3 वाले को एक साथ करेंगे, और √4 वाला, अब √4 वाला है तो ये तो सीधा निकल ही गया, निकल जाएगा ये। अब देखिए √2 वाला क्या कहता है, यहाँ 5 गो √2 है, जैसे √2 को कहे कि आम है तब 5 गो आम में से 2 गो आम घट गया तो क्या बचा, 3 गो आम। यहाँ देखिए यहाँ भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तब 5 गो √2 और 7 गो √2 कितना हो गया, 12√2। 12√2 में से 2 गो √2 घट गया तो 10√2, क्लियर। और यहाँ देखिए 4√3 है और √3 वाला एक भी नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 4 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 3√2 × 2 यानी कि 10√2 प्लस 4√3 -3 ×
2, 2 बाहर निकल जाएगा पेयर में से, तो 10 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 माइनस 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी घात देखना है। अगर बिना घात वाला, घात में जैसे कि डिफरेंस हो, 2 है 3 है 4 है, 4 मूल वाला आ गया, 3 मूल वाला आ गया, तो वो नहीं घटता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक है। अब इसका गुन्ना देख लेते हैं। रूट का गुन्ना, तो गुन्ना देखते हैं। तो गुन्ना में जैसे दे देता है, जैसे मान लीजिए रूट 2 है गुने रूट 3 है गुने 5 रूट 4 है 5 रूट 6 है, तो ये कैसे गुना करेंगे? अगर सेम घात वाला है, सेम घात वाला है, तो गुन्ना में कुछ देखा नहीं जाता है, सबको गुना कर दिया जाता है। देखा सिर्फ यही जाता है कि रूट के बाहर जो है, तो बाहर वाला बाहर से गुना करेगा, अंदर वाला अंदर से गुना करेगा। या गुना किया गया तो बाहर वाले को लिख दिए बाहर, अंदर वाले को अंदर लिख दिए, और उसके बाद अंदर वाले का फैक्टर निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टर निकाल के वहाँ पेयर बनाएंगे और पेयर से बाहर निकालेंगे। जैसे ये कितना आ जाएगा, तो बाहर में यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है और इसका 5 है, तो 5 आ जाएगा। और रूट के अंदर क्या चल जाएगा, 2 गुने 3 गुने 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 रूट 2 इंटू 3 और 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर कर दिए। तो देखने से लग रहा है ना कि 2 2 मिल गया और 3 3 मिल गया, यानी कि 5 एक 2 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 3 30। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुन्ना बनाते हैं। ठीक है। एक और गुन्ना समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 5 है गुने 2 रूट 3 है गुने 4 रूट 5 है और गुने 6 रूट 7 ले लीजिए, इस तरह का है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे कि बस बाहर वाला बाहर गुना, अंदर वाला अंदर गुना, और उसके बाद उसको अगर पेयर मिल गया तो बाहर निकालेंगे, नहीं पेयर मिला तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो जैसे बाहर का गुना कीजिए, 24 24 दूना 48, और रूट का अंदर का सब ले लीजिए, तो 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7। कुछ दिखा, पेयर मिला, पेयर कौन सा मिला, तो 5 का पेयर मिल गया, तो 5 तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 48 और 5 बाहर आ गया, और रूट के अंदर कितना बच गया 7 या 21, तो 48 बचे 240 रूट 21। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसका भाग देखते हैं। भाग कैसे बनेगा। तो रूट का भाग, तो भाग अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल सा लीजिए कि रूट 12 भागा और रूट 2 है। तो यहाँ पे अगर सेम है तो सीधा हम भाग दे सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 12/2, 2 6 12 रूट 6। एथी ले लेके इसी में अगर मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि जैसे 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 8 दे देता है, तो इसको कैसे भाग करेंगे। तो एक सिंपल सा मेथड है कि या तो भाग इसको बटा में लेके आइए, जैसे ये 3 रूट 2 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा कौन सी 2 रूट 8, इसको हम फैक्टर करके निकाल देंगे। तो 3 रूट 2 और 8 को फैक्टर अगर करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 गो 2 आ जाएगा। कौ गो 2 आ जाएगा, 3 गो 2 आ जाएगा। तो 3 रूट 2
और यहाँ से 1 2 तो निकल जाएगा बाहर, तो 2 दूना 4, 4 रूट 2 हो जाएगा ये। तो ये कितना है, रूट टू कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/4। हाँ और वहीं पे अगर मान लिया जाए कि रूट में दिया हुआ है लेकिन क्या है, उसका घात अलग अलग है, घात अगर अलग अलग है तो वो नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि रूट 2 है डिवाइडेड बाई 3 मूल 2 है, तो क्या इसको भाग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 और 3 मूल 2। बड़ा करेंगे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना करके रूट इसका हटा देंगे। क्या करेंगे, तो उसका 3 मूल 2 फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 3 मूल 2 बटा 3 मूल 2। अब ये 3 है तो ये जब तक अंदर 3 गो का नहीं होगा तब तक ये बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको 3 गो बनाना है। तो बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो एक रूट 2 मिल गया और ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घनमूल 4 और बटा में आ जाएगा कितना 2। ये आंसर हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का होमवर्क। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 484 और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी रूट अंडर 35 दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कितना सही आंसर आएगा। ये एसएससी 2009 का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं कितने आदमी इसका सही आंसर भेज पाते हैं। कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर इसका लिख के देखिए, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।